70 शत प्रति मिनट। यस। उन्होंने बताया कि नेपाल बांग्लादेश सीमांत पर भारत का जो फुलबाड़ी क्षेत्र है 18 किलोमीटर, यदि भारत उसे नेपाल को लीज पर दे दे तो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने में जमीन से घिरे नेपाल को सुविधा हो जाएगी और काला पानी क्षेत्र को भारत नेपाल से लीज पर ले तो मामला हल हो जाएगा। मेरा तो कहना यह है कि नेपाल को यदि हम भाई देश मानते हैं तो 35 किलोमीटर ज़मीन जो हमारी ही है हम अपने पास रखें और उसके बदले में किसी भी सीमांत पर उससे 2 गुनी ज़मीन उसे भेंट कर दें। इसके अलावा भी कई व्यवहारिक हल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए। यह लेखक के अपने विचार हैं। भारत और नेपाल के बीच एक छोटी सी सड़क को लेकर काफ़ी कहासुनी चल पड़ी है। यह सड़क पिथौरागढ़ और नेपाल की सीमा पर है, जो लिपुलेख के काला पानी क्षेत्र से होती हुई कैलाश मानसरोवर तक जाती है। जो ही कुछ दिन पहले इस कच्ची सड़क को पक्की बनाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया, नेपाल में हड़कंप मच गया। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत विरोधी प्रदर्शन कर दिए। नेपाल ने भारतीय राजदूत से पूछा कि इस नेपाली भूमि पर भारत ने सड़क कैसे बना ली। सत्तारूढ़ पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड ने यह भी कह दिया कि भारत इन कूटनीतिक कोशिशों से रास्ते पर नहीं आएगा। नेपाल को आक्रामक कार्रवाई करनी होगी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने तो नेपाल में फैल रहे कोरोना के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया, चीन को नहीं, क्योंकि भारत के सेना प्रमुख MM नरवणे ने एक संगोष्ठी में कह दिया था कि नेपाल किसी अन्य चीन के इशारे पर भारत से उलझ रहा है। दूसरे शब्दों में 80 किलोमीटर की इस नई सड़क को लेकर एक बार दोनों पड़ोसी देश, जिन्हें मैं भातृ राष्ट्र भाई देश कहता हूँ, फिर उसी कटुता के जाल में फंस जाएंगे जो हमने 2015 की नेपाल की घेराबंदी के दौरान देखा था। यह विवाद उस 30-35 किलोमीटर ज़मीन का है जो हमारी 80 किलोमीटर की सड़क का हिस्सा है। यह ज़मीन भारत
नेपाल और तिब्बत के त्रिकोण पर स्थित है।